मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज़्म को लेकर के सिंगरौली, भोपाल, रीवा, सतना ऐसे कई छोटे सेक्टर में भी हमने अपनी लोकल हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई, जो हवाई यातायात के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हमने प्रयास किया है कि हमारे एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आयुष्मान योजना के आधार पर बीमार या डॉक्टर और कलेक्टर की दोनों की सलाह पर उसको और उन्नत हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा, तो एयर लिफ्ट के माध्यम से हम उसकी जान बचाने में उसके आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसी बहुत सारी योजना में काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे, ये बीते साल ही हमने निर्णय किया है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में हमने निर्णय किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा ये अनावश्यक है, इससे खर्चा भी बढ़ता और सुविधा में भी असंगत होती व्यवस्था, इसलिए दोनों मंत्रालयों को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए बड़ी खबर है। योजना की 19वीं किस्त के लिए बहनों को एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। खबर है कि 19वीं किस्त 10 की बजाय इस बार 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व की शुरुआत के साथ ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले नवंबर महीने की किस्त 9 नवंबर को लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। दरअसल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब 1250 रुपये महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी है और अब 19वीं किस्त का इंतजार है। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार एक दिन की देरी से जारी होगी। नए साल से पहले चर्चा ये भी है कि बजट 2025 में मोहन सरकार लाडली बहना योजना की राशि में इजाफा कर सकती है। यह कयास हाल ही में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान से लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि योजना की शुरुआत में पात्र लाडली बहनों को 1000 रुपये दिए गए। इसके बाद यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की गई। इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जाएगी। अभी सरकार 1250 रुपये जमा कर रही है। इसे मासिक सहायता 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये भी किया जाएगा। यह सरकार की नीति है। सीएम के इसी बयान के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नए वर्ष में मोहन सरकार लाडली बहनों के लिए योजना की राशि में वृद्धि करेगी।